महत्वपूर्ण है। पुरानी पेंशन को लेकर घमासान मचा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, पुरानी पेंशन जो योजना की बहाली का बड़ा दबाव राजनीतिक दलों पर नजर आ रहा है। राजनीतिक दलों पर जो ये मामला नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन के सपा व कांग्रेस को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में इस मुद्दे को पूरा जोर तरीके से उठा रहे हैं। वहीं पर भाजपा इस मुद्दे पर खुद को दूर नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के सुझाव पर प्रस्ताव मिले हैं, उसके जो अध्ययन में जुटी है। कुल मिलाकर अगर हम चुनाव के कर्मचारियों के नज़रिए की बात करें या उनके आशा किरण की बात करें, तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलित कर्मचारियों की नज़रें राजनीतिक दलों पर, चुनावी घोषणा पत्र पर, और साथ में जो काबिले तारीफ होगा यहाँ पर सपा और कांग्रेस के साथ बसपा, इन सभी ने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया है। किस तरह से उम्मीद बांधते हैं और उनके दावे में कितना दम है, देखने वाली बात होगी। वहीं पर जो सभी वर्ग के जो कर्मचारी हैं वो सभी आस लगाए बैठे हैं कि कोई हम लोगों के साथ है या फिर नहीं, और कैसे गुजरेगा बुढ़ापा में संरक्षित जीवन। देश के 5 करोड़ कर्मचारी सीधे सीधे पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग का गठन, साथ में आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा सुरक्षा नियमावली पर राजनीतिक दलों का रुझान भांपने में लगे हैं। वहीं पर कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार रिटायर होने के बाद उनके गुजर बसर की क्या गारंटी देगी। नई पेंशन इतनी अच्छी तो जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं लग रही है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव का कहना है कि भारती कहते हैं कि नई पेंशन योजना इतनी अच्छी है तो राजनेता इसे खुद क्यों नहीं अपनाते। सांसदों के साथ ही विधायक, विधान परिषद और साथ में सदस्य जो है, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत वहीं पर 30-35 साल सेवा के बाद कर्मचारियों को इससे वंचित करने का काम किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली पर हर जो हाल है वो हल होना चाहिए, और पुरानी पेंशन के मुद्दे पर मोदी सरकार ने भी बनाई थी समिति। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मिश्रा कहते हैं कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल और छत्तीसगढ़, साथ में तमिलनाडु की सरकारें अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे रही हैं। लगातार आंदोलनों के बाद पिछले साल मोदी सरकार इस मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए वेतन समिति का गठन की है। कर्मचारी नेताओं और समिति को बताया गया है कि एनपीएस के तहत सरकारें 14% अंशदान कर रही हैं, उतने से ही सरकारें पुरानी पेंशन दे सकती हैं। वेतन से काटी गई राशि शेयर बाजार में लगाने का विरोध है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार पुरानी पेंशन को लेकर मामला और गंभीर कर पाती है या फिर इनके पक्ष में फैसला आता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिटेलिंग में बताया गया है कि 5 करोड़ जो है इस समय कर्मचारी पूरे देश में हैं। 16 लाख राज्य कर्मचारी और शिक्षक यूपी में हैं। पुरानी पेंशन का मामला काफ़ी दिन से बना हुआ है, और जो पुरानी पेंशन के कर्मचारी हैं वो चाह रहे हैं कि इसी लोकसभा चुनाव में हमारे लिए कुछ हला भला हो जाए। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो इनके पक्ष में कम दिखाई दे रही। हालांकि रुझान बदलते वक्त नहीं लगता, अब वो रुझान कब बदलेगा, कब आपके पक्ष में फैसला आएगा, ये डिपेंड करता है आपके संघर्ष और आपके मेहनत पर। तो ये रिपोर्ट में आपको जो भी कहना है, आप अगली अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपनी ओपिनियन